अब देखिए, ये जो फाइल है सबसे मोटी है, आपने इसका काफी जिक्र पहले ही कर दिया है। नीतीश जी कहते हैं कि जो विवाद हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी, इन पर केस था, एफआईआर थी, मैंने सफाई मांगी, सफाई देने से इनकार कर दिया। एफआईआर क्यों हुआ? अचानक से मिट्टी घोटाला आपको याद होगा, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, कौन आरोप लगाता था? सृजन चोर सुशील मोदी जी कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया, पकड़ो जेल में डालो। नीतीश जी की एक पुरानी कलाकार हैं इन सब चीज़ों में कि कोई भी अगर काम करना हो तो भूमिका पहले बनाई जाती है, पहले एक बड़ा सा प्लानिंग किया जाता है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। लोग कह रहे थे कि आपने जो है इसका जिक्र इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं किया जब हम चुनाव लड़े, यही बात थी। आपको भी पता है फॉर्मेट क्या होती है, जब फॉर्म भरा जाता है तो बाकायदा उसमें जिक्र है कि अगर आपकी किसी भी इंडियन कंपनी में शेयर्स हैं तो आप शेयर आप मेंशन करोगे, बाकायदा आप उसका ब्रेकअप नहीं दोगे, यू हैव टू गिव द शेयर टोटल, मतलब इंडियन कंपनीज में आपकी इतनी शेयर है। तो हमने छुपाई कब है? एक उनके अगर इतने सारे कागज हैं। अच्छा आप बताइए, 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति है लालू यादव, उनके परिवार की, तेजस्वी यादव चलिए बहुत बढ़िया, 2000 ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जांच कर रही है, आप ईडी का चार्जशीट लाओ जो केस में मेरे अगेंस्ट है, पूरा बोलते कि 48 करोड़ है, एक कहता है कि 30 करोड़ है, आई कहते हैं कि 2000 करोड़ है। उन्होंने कितने सारे तो जांच एजेंसी जो जांच कर रही है, और वो भी प्रॉपर्टी कब हुई? मान लो मेरे बाप दादाओं ने जो दी है, या 2005 में हमने खरीदा, तो 2005 में जमीन कितनी सस्ती हुआ करती थी? ये 2009-10 के बाद से बिहार का जमीनों का रेट बढ़ा है। अब 2005 में अगर कोई 2-3 करोड़ रुपए का अगर खरीदा हो तो आज के डेट में क्या वैल्यू है? तो इसको उस समय का नहीं कहा जा रहा कि ओ इन्होंने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। अरे कोई आप मार्केट रेट पता कर लो, कुछ भी पता कर लो, मतलब जो भी चीजें हमने की है वो बाकायदा नियम और कानून से किया गया है, और ये चीजें आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ये जो आपको ये आप दिखा रहे हैं, ये जो कहते हैं कि रघुनाथ झा, कांति सिंह, इन सब लोगों ने कबूल किया कि हमने अपनी जमीन गिफ्ट दी, उसके बदले में उन्हें मंत्री बनाया गया, ये कबूल नहीं किया। अब देखिए ये कोई इंजाम है? कल को हम आपके इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आप मेरे को स्पॉन्सर करते हो ना, बिजनेस क्लास का टिकट देते हो, तो कल को ये भी आरोप हो जाएगा क्या? नहीं, जमीन लेना, हाँ, कि इंटरव्यू के लिए बिजनेस क्लास का टिकट दिया, 5 स्टार में कमरा दिया, तो क्या आरोप है? देखिए ये कहना ये कोई मामूली नहीं है। अरे आपको रजत जी, अगर आपको कुछ मेरे को देना होगा खुशी खुशी, तो ये अपराध है क्या? नहीं, खुशी खुशी दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आप मुझे मंत्री बनाएंगे तो अपराध होगा। तो जिसका लोग कहा, अच्छा इनमें से आज कांति सिंह जी को तो टिकट नहीं मिला, कांति सिंह जी को तो टिकट नहीं मिला, जो कह रहे हैं हमको प्रॉपर्टी जिसने दी उनको तो कई बार से टिकट नहीं मिला। अब सुशील जी बार बार पूछते हैं कि भाई तेजस्वी यादव का कोई व्यापार नहीं, उद्योग नहीं, इतनी प्रॉपर्टी कहां से बना रही? दिल्ली में 115 करोड़ की प्रॉपर्टी। आप सुशील मोदी को बुलाइए और क्लास लीजिए। कितनी सैलरी होती है पर मैच? 13 साल की उम्र से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, आप रिकॉर्ड निकलवा करके देना दीजिए कि तेजस्वी को डीडीसीए ने कितना पैसा दिया था, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने, और आईपीएल में कितना पैसा मिलता है, बात खत्म। बाकायदा अरे भाई अगर हम अपने पैसों का कुछ ले रहे हैं, ये तो सृजन घोटाले के बारे में नहीं बताए होंगे, रेखा मोदी के बारे में, इन्होंने तो आर.के. मोदी जो आशियाना बना रहे हैं पूरे देश भर में, उनके बारे में तो जिक्र नहीं किया होगा कि ये कपड़ा बेचने वाला साइकिल पे व्यक्ति, उसका भाई देश का टॉप बिल्डर कैसे हो गया? 4 अप्रैल 2017 से लेकर 7 जुलाई 2017 का हर रोज उन्होंने इल्जाम लगाए, और उसकी इतनी लंबी लिस्ट है, पढ़ते पढ़ते थक गया मैं। अरे इंजाम क्या लगाना, डेली हम एक आदमी बैठा दे डेली इंजाम लगाएगा, उसमें क्या है? बेबुनियाद इंजाम लगाने तो क्या दिक्कत है? एक सवाल, ये सारी चीजें जो हैं लीगल मैटर्स हैं, इसका एक जगह बना हुआ है,
और मेरे ऊपर तो चार्जशीट भी नहीं हुआ था जब नीतीश कुमार जी का अंतरात्मा जाग गया। अब जब पॉक्सो कोर्ट ने बोला नीतीश कुमार जी की जांच होगी, सीबीआई इंक्वायरी होगी, तो अब उनका अंतरात्मा कहां चला गया? और उनका तो चार्जशीट बहुत पहले से हो गया था, कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया था जो उनका मर्डर केस था। क्या कभी जनता के बीच में उन्होंने एक्सप्लेन किया? क्यों नहीं किया? हमको तो लगता है अब चाचा जी का अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब मरा है। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। देश की जनता होशियार है, चीजों को समझती है। एक बात मैं बोलूं, लेकिन किसी को बहुत बुरा लगेगा जो लिफ्ट में बिहार में फंसे थे। देखिए, हम पे आरोप, हम पे जांच, लेकिन जो 50,000 का कुछ महीनों में 80 करोड़ कर लेता है जय शाह, उस पर कोई जांच नहीं कर सकता। और मैं एक बात और बोलूंगा इस मंच पे, क्योंकि आपने इस मंच पे बुलाया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये बात अगर इस मंच के द्वारा अगर उनसे पूछा जाएगा, कोई जवाब हो तो बताना। अमित शाह जी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम देना चाहिए। 90 गवाही उनके मुकदमे में थी, खिलाफ लोगों ने बयान दिया था, सबूत यानी गवाह। 90 की 90 गवाह पलट गए। क्या वजह था भैया? हमने तो कभी ऐसा केस नहीं सारे देखा। पलटू चाचा थे। अब मेरे तो चाचा नहीं थे, वो चाचा तो जिसको हम जानते हैं। अब कोई कहाँ पलटू चाचा थे कि नहीं थे, तो जांच का विषय आपकी अदालत में सब चाचाओं को बुला के जांच करो आप।